हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर madina.subscribe करें। ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता दाता मह्य मंगलम ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल परजाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दो दशरा बिलव्वलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम है हलीमा सुधी मंगलम। ये सुभान अल्लाह। ये मैं संस्कृत में शेर पढ़ाऊं नात पढ़ाऊं, समझ गए कि नहीं? क्या बात है, आप तो संस्कृत आसानी से समझते हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा लगा है? हाँ, वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता। अभी मैं मतलब समझाने जा रहा हूं, समझा दूं? समझा दूं? अच्छा, ये बीच बीच में जो खुजली की बीमारी हो गई है, ये जगह जो खाली है उसको आगे बढ़ जाए, पुर कर लीजिए। आ जाओ दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाइए, आइए आइए चाचा, आओ ना काहे डर लग रहा है आपको? आइए ना, आप भी आइए, आइए आइए आ जाओ आ जाओ। ये लोग जो रोड पे खड़े हैं, क्या बात है भाई, खड़े रहेंगे आप? आज वहीं आके तकरीर करूंगा मैं। आइए इधर आ जाइए, इधर आइए, मत खड़े रहिए। बाहर जाना है चले जाइए। हाथ उठा के एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमने जो संस्कृत में शेर पढ़ा है उसका मतलब सुनाने जा रहा हूं, सुना दो? तैयार है? तैयार है? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं है। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो गया, इलाज जल्द होगा, घबराइए नहीं। मेरी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्के नबी का मदीना हो जाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। मधुमक्खी की तरह मत पढ़िए, जोर से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे धर्म का इतना पाक पवित्र मंत्र है साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले अपने अपने धर्म का मंत्र अपनी अपनी भाषा में पढ़ते हैं। हम लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपना कलमा पढ़ते हैं। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के स्पेशल पंडित ने कहा कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्तिमा संग्रम उदारम ला इलाह ने बाबन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। समझ गए? हिंदू लोग सुनेगा तो कहेगा भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनाऊंगा तो भी मचलेंगे और आप भी मचलेंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग? जरा एक बार और हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप जी। जलसा सुनने का पावर है आपके अंदर, आपको जलसा सुनने का ढंग है जी। उनकी किताब कहती है ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है, गुनाह मिट जाता है। क्या मिटता है? गुनाह। जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। तो क्या करते हैं? ना मार मारेगा ना फरिश्ता, कब्र में भेजा बाहर हो जाए।
कहते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हैं कितने लोग? आईना में देखें, जन्नत में जाए, नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज की बात आई तो, जन्नत की बात आई तो हम भी जाएगा, इतना कुटाएगा ना, तबीयत ठीक हो जाएगी। वही कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बिना मोहम्मद पार, जरा जोर से बोलो। अब बताइए, उनकी किताब ने दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत के हकदार हो जाता है। जन्नत का हकदार हो जाता है। ये उनकी किताब में उनके धर्म के लोगों ने कहा, लेकिन हम अपनी किताब से भी आपको बताते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है। आप कहेंगे मौलाना कहाँ लिखा है? हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अपनी किताब में लिखते हैं कि जब अल्लाह का बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? जोर से बोलो। एक बार पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? हिंदू धर्म की किताब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप मिट जाता है। हमारी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से 12,000 गुनाहे सगीरा मिट जाता है। कितना गुनाह मिटता है? और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? जोर से बोलिए। कितना गुनाह मिटता है? सवाब कितना मिलता है? 12,000। 12,000 गुनाह मिटता है और 12,000 सवाब मिलता है। आप कहेंगे मौलाना 12,000 सवाब क्यों मिलता, 13,000 क्यों नहीं मिलता, 10,000 क्यों नहीं मिलता? तो सुनिए, हजरत बायजीद फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितना हुरूफ है? ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब अल्लाह का बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? सवाब कितना मिलता है? हमने 5-6 मरतबा आपको कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया कि नहीं? जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। छोटा छोटा गुनाह बड़ा बड़ा माफ करवाना है। बोलिए कितने लोगों को? तो आज फजर से शुरू कर दीजिए, फजर से स्टार्ट कर दीजिए तो हाथ नीचे कर लिया। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? फजर से नमाज पढ़ेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। अच्छा वो इनुस भाई चले गए? अच्छा वो यूट्यूब में शायद हमारा एक कलाम सुने हुए हैं, वो कहते पढ़िएगा तो लीजिए इसी जगह पढ़ देता हूँ क्योंकि तकरीर सुनाना है।
हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। हजरत मौलाना नूरुल इस्लाम साहब मुकम्मल सदारत निभा रहे हैं और झूम रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तो गांव में मस्जिद में भी क़यादत कर रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, कायद बन के 25 साल से अपने वक्त को सर्व कर रहे हैं, और आज जलसे में स्टेज पर बैठकर मुकम्मल सदारत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। कहां जाने के लिए? जन्नत में। ये साहब बोल रहे कब्र में, वो बोल रहा है जन्नत में। आसानी से जन्नत है। सुनिए, रोज़ अज़ल में कॉल किए थे, मैं तो इसको पढ़ना छोड़ दिया था, शायद याद आएगा कि नहीं याद आएगा। साहब सुन लिए यूनुस भाई का इस शेर को पढ़िएगा। और हमारे शायर इस्लाम मुर्शिद भाई जिन्होंने बड़ी मेहनत की हमको यहाँ बुलाने के लिए, सर नेपाल से आया हूँ 2000 किलोमीटर दूर से, है ना, और आपसे मुलाकात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बंगाल में बहुत आया उधर, कलकत्ता से उधर, लेकिन इस क्षेत्र में, इससे आगे तो मैं गया बस्ता वगैरह, कहाँ बालेश्वर, जालेश्वर, कटक वगैरह में तकरीर हुई, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार आया। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूँ जितना सुनने वाला है सब आला हजरत का दीवाना नजर आ रहा है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मसलके आला हजरत का वफादार बैठा है, कहीं से कोई कमी नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जलसा सजाया। यहाँ के कमेटी वालों ने, यहाँ के मेंबरान, ओहदेदारान, सदर, सेक्रेटरी, इमाम साहब, पूरी कमेटी वालों ने इतना खर्चा किया है, आपको एक सुनहरा ऑफर दिया है। आज के जलसे में आने वालों, इस सुनहरा ऑफर का लाभ उठा लो। जिंदगी जीने में कोई आपको मोबाइल का ऑफर देगा, कोई टीवी का ऑफर देगा, कोई मकान का ऑफर देगा, कोई दुकान का ऑफर देगा, लेकिन यहाँ की कमेटी वालों ने जलसा सजा के आपको नामे अमाल में नेकी जमा करने का ऑफर दिया है। इसलिए इस सुनहरा ऑफर का लाभ उठाइए और जरा हाथ उठा के एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या मैं बोल रहा था? हाँ, रोज़ अज़ल में कॉल किए थे, जाके जपेंगे नाम। हम सब अल्लाह से वादा किए कि दुनिया में जाएंगे तो हम तेरी इबादत करेंगे। यहाँ आने के बाद मामला बदल गया। रोज़ अज़ल में कॉल किए थे, जाके जपेंगे नाम। जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं। अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। पीछे वाला मजमा, पीछे वाले जो लोग बैठे, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। वाह क्या दीवानों का मजमा, सुभान अल्लाह। कुछ लोग मसरूर होके बोले सुभान अल्लाह, अब कुछ लोग मजबूर होके, मजबूर नहीं यहाँ हो, यहाँ मसरूर होके बोलो सुभान अल्लाह। हजरत कुछ आदमी इसमें घबरा रहे हैं, ये मौलाना साहब सुभान अल्लाह बोलवा रहा है बहुत। हाँ, मैं इसलिए ज्यादा सुभान अल्लाह बोलता हूँ, बुलवाता हूँ प्यारे, कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत हो जाए। चलिए तो पढ़िए, अब उठिए तो, अब बैठिए तो, अब घर में जाइए तो, अब बाहर निकलिए तो, खेत में जाइए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो,
मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तो कल से इतना पढ़ोगे। चचा आप पढ़ोगे, आपका छोटा बेटा कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया, माँ कहेगी क्या हुआ, बेटा बोलेगा कभी सुभान अल्लाह नहीं पढ़ता था। जलसा का क्या नाम है, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस से आया है, खूब सुभान अल्लाह पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, बाप के लिए दुआ कर दो जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। देखिए तो ये चचा इतना अच्छा नारा लगा रहे हैं, ये नारा लगा रहे हैं तो आप जवाब नहीं देकर नारा को देख रहे हैं। बताइए, ये आ गए यूनुस भाई, बस एक शेर पढ़ता हूँ, याद आ गया, याद आ गया। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों का खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। आपने बहुत अच्छा शेर सुना, इसमें शेर बहुत है लेकिन मैं नात पढ़ने नहीं आया, फरमाइश थी इसलिए पढ़ दिया। एक शेर मुझको और याद आ गया, पढ़ दूं? ये लाइट है, क्या है, क्या है, लाइट है, लाइट। ये लाइट कब तक जलेगी, जब तक जनरेटर में तेल रहेगा, तेल खत्म लाइट बंद। गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, ट्रेन में, प्लेन में, हवाई जहाज में, जब तक तेल है गाड़ी चल रही है, मुसाफिर का सफर हो रहा है, तेल खत्म गाड़ी रुक गई, मुसाफिर का सफर रुक गया। उसी तरह इंसान का जिस्म है प्यारे, जब तक जिसमें जान है इंसान चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, लड़ता है, झगड़ता है। जान निकल जाती है तो वहीं का वहीं रह जाता है। शेर सुनिए, जब तक तेल दिए में है तो, दिया जानते हैं, दिया पहले के जमाने में मिट्टी तेल से चलता था, उसको क्या बोलते थे हम लोग उसको दिया कहते थे, और आपके यहाँ चिराग। तो उस चिराग तो हम लोग भी उर्दू लफ्ज है चिराग। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, जल गया तेल भड़क गई बत्ती, ले चल होवे, चार जने मिल आए हैं, अरे चार जने मिल आए हैं ले जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। जरा जोर से और जोर से, आपकी आवाज इतनी ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने रब के नाम पर बुलंद हो सकती है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े हैं, सारा जितने लोग खड़े हैं सब बोलो सुभान अल्लाह, और हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आइए संस्कृत सुनाते, सुनेंगे? हाँ, अब आइए मैं सुनाता हूं। हिंदू धर्म में 4 किताब है। कितनी किताब है? जा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हैं? आ रहे हैं? गांव का नाम भूल गया, इरिंदा। इरिंदा में जाना को आना कहते हैं। अच्छा अच्छा, गांव से कोई जाएगा तो जा रहे हैं, मकान से जाएगा जा रहे हैं, दुकान से जाएगा जा रहे हैं, और जलसा से जब कोई जाए तो बोलता है आ रहे हैं। ये बात सही बाकी ना है? और सुनिए, कितनी किताब है?
बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी, बहुत जल्दी मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, घबराइएगा नहीं, है ना। इसलिए कि बहुत बड़े बड़े आदमी को आपने बुलाया जी। ये जलसा स्टेज पर जो आलिम को दावत दिया यहाँ की कमेटी वालों ने, हजरत ने, ये बड़े बड़े जलसा पढ़ने वाले लोग हैं जी। और तकरीर सुननी है अल्लामा मुफ्ती शकील साहब किबला की, बहुत अच्छा बयान होता है उनका। अभी शायर इस्लाम हजरत शब्बीर हसन मनव्वरी से बड़ा अच्छा कलाम समाप्त करना आपको। कितनी किताब बताया? और इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? 4। कितने हैं? याद रखो, अल्लाह के जानिब से सहाय बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही है। मशहूर किताब 4 ही है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। कह दो सुभान अल्लाह। और हिंदू भाइयों के यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 18 पुराण, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण, अचखंडीय पुराण। इन पुराणों को पढ़ो तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुर्दवानम अंत आत्मा प्रवेशो। मतलब सुना है? सुना दूं? तैयार है? जरा कहिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए ना, हिंदू धर्म की पहली किताब में लिखा, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सरो ग्रंथ सत्य, सरो सर्वथा सम्मान। लीजिए मतलब सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। कहते यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम मुसलमानों का अकीदा है, ईमान है, अल्लाह, जोर से बोले अल्लाह, अल्लाह एक है। उनकी किताब ने कहा यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु जानते हैं आप लोग? शिक्षक को बोलते, टीचर्स को, उस्ताद को गुरु कहते, गुरु है ना। उनकी किताब कहते पूरी दुनिया का गुरु एक है। ये उनकी किताब में दावा है, दावा। दलील हम अपनी किताब से देंगे। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप जी। सुनिए भाई, ए लड़का, सलेंसर में बनवा देंगे तुमको, जल्दी में बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताइए, हम जो हिंदी में उर्दू में बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग समझ रहे हैं? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम तो आपकी बात नहीं समझते और आप समझ रहे हैं। बड़ा बड़ा अच्छा लगा भाई, आप मुकम्मल समझ रहे हो। एक बंगाल का आदमी चला गया बिहार में। कहाँ चला गया? बिहार में। उसको बंगला आता था, हिंदी नहीं आती थी। बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर शहर है, मुजफ्फरपुर में उतरा और मुजफ्फरपुर शहर में एक जगह का नाम है कंपनी बाग। उसको कंपनी बाग जाना था, लेकिन रिक्शा वाले को उर्दू में, हिंदी में कहने नहीं आता था कि हमको कंपनी बाग ले चलो। जाके रिक्शा पे बंगाल का आदमी बैठ गया। अब रिक्शा वाला पूछे कहाँ जाएगा, तो उसको हिंदी में कहने नहीं आता था कंपनी बाग जाएगा। आप लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? आमी जाबो, जाबो, कंपनी बाग जाबो, लेकिन उसको हिंदी में बोलने नहीं आता था। वो बैठा हुआ था, तो रिक्शा वाला समझ रहा था पागल है कि क्या है। आखिरकार रिक्शा वाला चल दिया तो कंपनी बाग होके गुजरा। तो वो बंगाल का आदमी जगह पहचानता था कि यही कंपनी बाग, यही हमारा काम है, लेकिन उसको कहने नहीं आता था रिक्शा रोको हम उतरेंगे।
ये कहने नहीं आता था, रिक्शा आगे बढ़ा दिया तो ये बंगाल का आदमी घबराया, कहा कि अब हम नहीं बोलेंगे तो बहुत दूर ले जाएगा। कहा रिक्शा, रिक्शा वाला मुड़ के देखा, कहा क्या हुआ? कहा हम गिरेगा। तो बोले नहीं गिरेगा, बैठे रहो। बोले नहीं गिरेगा। रिक्शा वाला बोला हमारा बाप दादा सब रिक्शा चलाया, किसी को गिरने नहीं दिया, हम तुमको गिरने नहीं देगा। कहा हम गिरेगा, यही गिरेगा, अभी गिरेगा। रिक्शा वाला कहा जब मामला है। रिक्शा वाला हैंडल में से रस्सी खोला और उसको बांध दिया। कहा आज तुमको गिरने नहीं देगा, हम पहुंचा के छोड़ेंगे। तो वो भाषा नहीं समझ रहा था तो गड़बड़ा गया। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में रह के हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं। मैं आपकी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह। सुनिए, उनका दावा है पूरी दुनिया का गुरु एक, पूरी दुनिया का गुरु हम गुरु हैं कि नहीं? दुनिया के नहीं है, किसी बच्चे के होंगे ना, हम किसी के उस्ताद हैं ना। हमारा कोई गुरु है कि नहीं? हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? और उनका कोई गुरु है कि नहीं? और उस गुरु का गुरु है कि नहीं? इनका कोई गुरु है कि नहीं? इनका गुरु है कि नहीं? इनका गुरु है कि नहीं? आपका कोई गुरु है कि नहीं? सबके गुरु है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। ये कौन कहता है? ये उनकी किताब कहती है। एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बता दो ना वो गुरु कौन है, आप बता दो वो गुरु कौन। तो आइए मैं बताता हूं अपनी किताब से। गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आ गए, कहा इकरा या मोहम्मद, पढ़िए ए नबी। कह दो सुभान अल्लाह। कहा पढ़िए। मुस्तफा ने कहा माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। कहा पढ़िए। का पढ़ने वाला नहीं। आपके गांव में आपका उस्ताद आ जाए, आपके बच्चे का उस्ताद आए, अब बच्चे को बोले पढ़ो, अब बच्चा अगर बोल दे मैं पढ़ने वाला नहीं तो क्या होगा? कहा पढ़िए। नबी ने कहा पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील ने सर उठाई, का मौला तेरे नबी के पास गया था, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं। तो रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। अब जिब्रील ने कहा ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात को बनाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। ए महबूब उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात को बनाया। मैंने तो सरकार पढ़ने लगे, मैंने आलम तस्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार। जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं। मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा, अगर मैं जिब्रील से कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोग यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी उस्ताद हैं। तो नबी के उस्ताद जिब्रील है, नबी का गुरु जिब्रील है, नबी का टीचर गुरु जिब्रील है। मैंने दुनिया वालों को बता दिया है मेरा गुरु, मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिके कायनात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस। पता चल गया, पता चला। हिंदू धर्म की किताब ने कहा पूरी दुनिया का उस्ताद एक है, हम अपनी किताब से ढूंढ कर निकाल दिए पूरी दुनिया का उस्ताद मेरा रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।